हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज कैसे बनेगा वो सीखेंगे। इसका लास्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख ले, उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम देखा था। ओके, ध्यान से देखो, इसमें टोटल 6 केस है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट IMP होते हैं एग्जाम में, आपको डायग्राम के साथ सब कुछ लिखना होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, उसका नेचर क्या होगा और उसकी साइज़ क्या होगी, वो हमें इस वीडियो के अंदर हमें देखना है, राइट। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मान लो कि ऑब्जेक्ट बहुत इन्फिनिटी पर है। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के अंदर देखा था, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बाईफोकल होता है। बाईफोकल यानी दोनों साइड फोकस होता है, F1 F2 इस तरीके से। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और वहाँ से कोई रेज आ रहा है, तो जैसे ही ये लेंस पे टकराएगा वो अदर साइड वाले फोकस से पास हो जाएगा, राइट। ये आने वाला रेज और ये यहाँ से पास हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि कोई और रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमने रे डायग्राम में देखा था, तो ये फोकस से पास होगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ से कोई रेज आ रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो वो यहाँ पर पास होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइट रेज जो है वो यहाँ पर मीट कर रही है, कहाँ पर, F2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, F2 पे होगा। तो पोजीशन क्या होगी, एट F2। इमेज की पोजीशन क्या होगी, F2 पर होगी। ओके, नेचर उसका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज उसका क्या होगा, पॉइंट साइज। ओके, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये पहला केस है कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो इमेज उसका अदर साइड के फोकस पे बनेगा, मतलब F2 पे बनेगा। नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा और उसकी साइज जो होगी वो पॉइंट साइज होगी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। सेकेंड केस के अंदर हम देखते हैं, ध्यान से देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1 के बिल्कुल पीछे है ऑब्जेक्ट आपका, तो एक लाइट रेज हम इस तरीके से ले जाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, जो कहाँ से पास होगी, F2 से पास होगी, राइट। ध्यान से देखना। और सेकेंड लाइट रेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। हमने पढ़ा था रे डायग्राम में कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो विदाउट डेविएशन सीधा ही निकल जाता है, राइट। तो ये दोनों लाइट रेज कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, मतलब कहाँ पर, F2 और C2 के बीच में। तो आपका इमेज भी यहाँ पे बनेगा, राइट। ओके, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन F2 एंड C2, बिटवीन F2 एंड C2। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, बियॉन्ड C1। ओके, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने शॉर्ट में लिखा है R एंड I, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, यानी छोटी होगी, बिल्कुल छोटी नहीं। ये पॉइंट साइज्ड था, ये बिल्कुल छोटा था, ये डिमिनिश्ड, छोटा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा छोटा होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड C1 है तो उसका इमेज बनेगा F2 एंड C2 पे। तो ये आप याद रखोगे। नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, C1 पर है। तो पहला लाइट रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ओके, जो कहाँ से पास होगा, F2 से पास होगा, फोकस से पास होगा, राइट। ये आने वाला लाइन और ये यहाँ से पास हो गया। सेकेंड जो लाइन है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो ये यहाँ पर मीट करेंगे एक दूसरे को, यानी यहाँ पर इमेज बनेगा। इसका मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट अगर C1 पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, C2 पे बनेगी। अच्छा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगी, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, तो उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, तो आपको लिखना है कि पोजीशन एट C2। अच्छा, साइज क्या रहेगा, तो सेम साइज। C1 पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज जितना ही होता है। तो ये आपका केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 की बात करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड C1। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, C1 और F1 के बीच में आ गया। तो ध्यान से देखो, पहला लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कहाँ से पास होगा, F2 से पास होगा।
ये यहाँ से आया और यहाँ से ये F2 से पास हो गया। सेकेंड जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट करेंगे एक दूसरे को, राइट। मतलब कहाँ पे मीट करेंगे, बियॉन्ड C2। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड C2 यानी C2 के पीछे, राइट। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा, एनलार्ज, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़े साइज का उसका इमेज बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बिटवीन F1 एंड C1, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड C2, राइट, C2 के पीछे, और कैसा होगा, एनलार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये था केस नंबर 4। केस नंबर 5 की बात करते हैं, ध्यान से देखो। केस नंबर 5 जो है वो केस नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है। केस नंबर 1 में क्या था, वापिस एक बार मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनेटिव पे, तो पोजीशन क्या थी, F2 पर। ओके, अब इसको बिल्कुल उल्टा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F1 पर है। ध्यान से देखना, F1 पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहला लाइट रेज आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे जो F2 से पास होगा, दूसरा लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यानी यहाँ पर नज़दीक तो वो कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है कि बहुत ही दूर जाके दोनों लाइट रेज एक दूसरे को मीट करे। इसलिए इमेज क्या है, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटिव। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगी, हाईली एनलार्ज, यानी आपका ऑब्जेक्ट जितना है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपका इमेज बनेगा। तो 5th नंबर केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, अगर ऑब्जेक्ट आपका F1 पर है तो इमेज आपका कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटिव पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा और हाईली एनलार्ज होगा। केस नंबर 6 एक्सेप्शनल केस है। अभी तक के आपने 5 केस देखे, उसमें इमेज का नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था, राइट। एक्चुअली में मीट करते थे, हमने देखा ये एक्चुअली मीट करते हैं तब इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत पहले आगे वाले वीडियो में मैंने बताया था, आपको नहीं याद है तो एक बार जरूर देख ले। केस नंबर 6 की बात करेंगे। केस नंबर 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O और ये F1, इसके बीच में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, पहला लाइट रेज हम ऐसे पास करेंगे, जो कहाँ से पास होगा, F2 से पास होगा, राइट। सेकेंड जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो कहीं ना कहीं ये लाइट रेज इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, यानी इस साइड तो कभी भी वो मीट नहीं करेगा क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगा। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, इसकी सेम साइड जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था। तो ध्यान से देखो, ये लाइन आया था, यहाँ से गया, मान लो देखने वालों को लगेगा कि ये बैक साइड इस तरीके से जा रहा है और ये जो है वो इस साइड जा रहा है, यानी ये दोनों देखो डैश 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 किया है मैंने। आप समझो, जब भी डैश 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 होता है इमेजिनरी रेज होती है, और इमेजिनरी रेज में जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, तो यहाँ पे मीट करेंगे। तो ध्यान से देखो, आपका इमेज इस साइड इस तरीके से बनेगा और एनलार्ज होगा, राइट। ओके, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वो सीधा है और इमेजिनरी रेज से बनता है, एक्चुअल में तो मीट करता नहीं है। अच्छा, इमेज कहाँ पे बनेगी, सेम साइड ऑफ अ लेंस, यानी जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड उसका इमेज बनेगा। तो ये 6 नंबर का केस एक्सेप्शनल केस है, जो आप बिल्कुल याद रखोगे, एग्जाम में कभी कभी यहाँ से MCQ भी पूछ लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन था, इसमें 6 केस है, इसको आप बराबर तैयार करो। इसके आगे वाले वीडियो के अंदर मैंने कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम समझाया आपको, वो भी आप देखो, और पैम्पलेट के अंदर आपको ये बिल्कुल मैंने लिख के दिया हुआ है, ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना।